डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। किसानों को उसकी फसल का सही भाव मिले, उसकी आमदनी में बढ़ोतरी हो, 2022 तक उसकी आय दोगुनी हो, इसको लेकर प्रदेश की मनोहर लाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। दोनों सरकारों द्वारा किसानों को लेकर कई तरह की योजनाएं चलाई गई हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, भावांतर भरपाई योजना सहित कई ऐसी अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों के खातों में केंद्र सरकार द्वारा सालाना 6,000 रुपए तो डाले जा ही रहे हैं। साथ ही मनोहर लाल सरकार द्वारा किसानों के लिए किसान पेंशन योजना भी चलाई गई है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लेकर लाए गए अध्यादेश कानून बन गए हैं। कृषि कानूनों को सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन विरोधी दल और कुछ किसान संगठनों के नेता ऐसा नहीं मानते और लगातार वो किसानों को गुमराह भी कर रहे हैं। करनाल के किसान विरोधी दलों और तथा कथित किसान नेताओं के बहकावे में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कानून को किसानों के लिए फायदे वाला बता रहे हैं। उनका मानना है कि इससे किसानों को फसल बेचने की आजादी मिल गई है। हालांकि वो कृषि कानूनों में पारदर्शिता की मांग जरूर कर रहे हैं। परवीन जी, आप हमें बताइए, क्या किसानों को अपनी फसल बेचने की आज़ादी है? सर, पूरी आज़ादी है फसल बेचने के लिए। देखो मैडम, अगर सही उससे देखा जाए तो किसान के लिए फ़ायदे में है, लेकिन नुकसान इसलिए समझ रहा है किसान क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारे देश की भाषा में ना होने के कारण लोगों को क्लियर नहीं है जी वो चीज़ें, क्योंकि अनपढ़ लोग जो हैं बेचारे कृषि कर रहे हैं। जैसा उस भीड़ को इकट्ठा किया जाता है वो एक मोब बना के जो इस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं जी, जब क्लियर ही नहीं होगी उसलिए से इस वजह से प्रदर्शन है जी। आपको लगता है कि वो फ़ायदे में हैं बिल? हाँ जी, हाँ, कुछ हद तक फ़ायदे में है किसानों के लिए। कृषि बिल तो फ़ायदे में है, लेकिन अगर उनमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसका हमें क्लियर नहीं है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। हमें तो इस चीज़ की समझ नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा कोई ज़्यादा ही वो होगा तो बता देगा, नहीं तो ज़्यादातर किसान आपको अनपढ़ ही पाएंगे। उनको समझ में नहीं आई, और ये जैसे जो राजनीति वाले हैं, राजनीति वाले उनको बहका रहे हैं। कृषि अधिकारियों का भी मानना है कि कानून से किसानों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि उसके लिए तो अपनी फसल बेचने के मौके बढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत इसके जो परिणाम हैं बड़े अच्छे परिणाम हैं। बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा कि किस तरीके से हम किसानों को खुशहाल बना सकते हैं। किसानों में कुछ प्रकार की भ्रांतियां हैं, इसको लेकर मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इन बिलों को लेकर के जो अध्यादेश आए हैं उनको किसानों को बहुत समझने की आवश्यकता है। 3 कृषि अध्यादेश आए हैं, इसको लेके किसान काफ़ी आशंकित है। दूसरा, राजनीतिक पार्टियां उनको मोटिवेट कर रही हैं कि ये अध्यादेश गलत है। मेरी नज़र में ये अध्यादेश गलत नहीं है, क्योंकि एक किसान को यदि वो कुंजपुरा मंडी की है, अपनी फसल को यदि उसको यूँ लगता है घीड़ मंडी में व्यापारी या बाहर की एजेंसी ऊंचे दाम पे खरीद रही है, तो वहाँ वो जाके बेच सकता है, उसको अच्छा दाम मिल सकता है। कहीं भी बेचने की आज़ादी इस बिल में है, ये मेरे को इसका पॉजिटिव पॉइंट लगा है। अभी तक तो सिर्फ किसानों को लेकर बातें होती थी, ग्राउंड पर कुछ नहीं होता था। घड़ियाली आंसू बहाकर खाना पूर्ति कर दी जाती थी। मनोहर राज में इस पर काम होना शुरू हो गया है। प्रदेश में फसल की खरीद शुरू हो गई है। उम्मीद की जानी चाहिए एमएसपी को लेकर जो किसानों के मन में सवाल उठ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। कृषि कानूनों को लेकर जो उन्हें बहकाने की कोशिशें निरंतर जारी हैं, उस पर लगाम लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।